हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आइए देखते हैं आज का हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो देखिए सीटेड में ही नहीं, यूपी टेट, सुपर टेट और जहाँ से भी मतलब टीचर संबंधी रीट में, झारखंड टेट, हरियाणा में पीआरटी की वैकेंसी या फिर किसी भी टीचर संबंधी एग्जाम हो, कंपटीशन हो, सारे पेपर्स में पूछने वाला टॉपिक है आज का। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवस्था। विकास की अवस्था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कितनी अवस्थाएं होती हैं, हर विकास में क्या क्या होता है, कितने दिन की उसकी आयु सीमा होती है, सारा आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था, प्री नेटल स्टेज, 9 महीना या 280 दिन। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि प्रसव पूर्वावस्था कितने दिन की होती है, कितने महीने की होती है। तो 9 महीना या फिर 280 दिन। आप लोग ये डेट याद रखिएगा। बहुत ही कंफ्यूजन भरा चैप्टर है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है तब से उसका 280 दिन का वो पीरियड होता है। 280 दिन या 9 महीना माँ के गर्भ में वो बच्चा रहता है, उसे प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। देखिए, इस अवस्था में माता के गर्भाधान से शुरू होती है। अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, जन्म से 5 वर्ष तक। देखिए, कहीं कहीं जन्म से 2 वर्ष तक भी दिया है। तो आप लोग जैसे कि 2 वर्ष कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पहले ऑप्शन 5 जन्म से 5 वर्ष तक का देता है, तो आप लोग जन्म से 5 वर्ष तक का ही लगाइएगा। और अगर जो जन्म से 5 वर्ष तक का नहीं है, तब आप लोग 0 से 2 वर्ष तक का आंसर करिएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करिएगा। तो देखते हैं इस अवस्था में क्या क्या होता है, इस अवस्था को क्या क्या कहा जाता है। शैशवावस्था, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। जी हाँ, इस अवस्था में बच्चा जब 0 से 5 साल का होता है तो माता पिता पे निर्भर रहता है, उनकी मूल प्रवृत्तियों पर उनकी आधारित होती है। क्यों? देखिए, जब छोटा बच्चा होता है, जिसके घर में छोटा बच्चा होगा वो जान रहा होगा, जब छोटा बच्चा होता है तो अगर उसकी मम्मी मारती है तो भी मारने जाएगा, और रोती है तो भी रोएगा, वो हंसती है तो भी हंसता है। तो मूल प्रवृत्तियों पे जैसा आप करेंगे वैसे देख के वो आप ही की तरह सेम करेगा। तो इसको कहते हैं मूल प्रवृत्तियों पे। फिर इस अवस्था में खिलौने का आयु कहा जाता है। सॉरी, इस अवस्था को खिलौने का आयु कहा जाता है। जी हाँ, इस अवस्था को खिलौने का आयु, आप कहेंगे कि तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो देखिए, अभी आगे चल के हम इसका कंफ्यूजन आप लोग के थोड़ा सा दूर करेंगे। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है, तो आप लोग इसको इसको इस देखिए, इस अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है। जी, तो आप लोग देखेंगे, कहेंगे कि मैम कहीं कहीं तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो आप लोग, हम इसको पढ़ने के बाद पीछे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ तक चलते हैं। फिर देखिए, अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जी बिल्कुल, आप देखते होंगे जिस घर में छोटा बच्चा होगा, जैसे आप करेंगे सेम वैसा करेगा, जैसा आप खाएंगे वैसा ही खाएगा, जैसे आप उसके साथ व्यवहार करेंगे वैसे ही आपके साथ व्यवहार करेगा। तो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, दोहराता है चीज़ों को। तो फिर इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। कैसे? बहुत बार देखिए, जितना भी पॉइंट है बहुत सब एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो पूछता है किस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, तो शैशवावस्था में आत्म प्रेम की बात। अब आत्म प्रेम की भावना कैसे होती है, देखिए, आप लोग के घर में अगर 2 छोटे छोटे बच्चे होंगे तो प्रत्येक बच्चा यही चाहेगा कि सबसे पहले मम्मी हमको गोद में ले, फिर उसको ले। सबसे पहले मम्मी हमको खिलाए, फिर उसको खिलाए। सबसे पहले हमको मम्मी प्यार करे, फिर उसको प्यार करे। तो ये आत्म प्रेम की भावना है। बच्चा जब तक शैशवावस्था में रहता है वो अपने आगे किसी और को नहीं आने देता। आप देखेंगे छोटे बच्चे को कब्जा करके आप पे बैठ जाएगा और बस इतना कहेगा कि जैसे सारा हक उसका सिर्फ और सिर्फ उसी का है आप पे, दूसरे बच्चे का नहीं है। तो ये होता है आत्म प्रेम की भावना। फिर है, इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में जब बच्चा तर्क करता है तो अतार्किक होता है, वो किसी भी टॉपिक को उठा के अतार्किक चिंतन करने लगता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है,
तो फिर चलते हैं, शैशवावस्था हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल इसका एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये आयु सीमा आप लोग जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाए। देखिए अभी उस अवस्था में बच्चा पूछता है किस अवस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है, किस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करता है। अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो सारा डाउट आप लोग का वहीं क्लियर होते चला जाएगा। तो देखिए बाल्यावस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। फिर है इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। जी हाँ, बहुत बार एग्जाम में पूछा किस अवस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है। तो बाल्यावस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है। क्यों? देखिए जब 6 से 12 वर्ष का बच्चा होता है तो क्या होता है, स्कूल जाता है तो कहीं कीचड़ रास्ते में हो गया तो कीचड़ से ही खेलना शुरू होगा, कहीं पेड़ पत्तियों से लौटना शुरू कर देगा, घर पे आएगा तो गिरा उरा के खाएगा, लिखेगा आधा, खाएगा आधा, गिरा के रखेगा। तो इस अवस्था को गंदी अवस्था कहते हैं। फिर है इसे आरंभिक स्कूल की एज कहते हैं। अभी क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछ चुका है कि किस अवस्था को स्कूल की आरंभिक एज कहते हैं। तो बाल्यावस्था को स्कूल की आरंभिक एज, क्योंकि जब बच्चा 6 से 12 साल का होता है तो वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। इसे स्फूर्ति की या स्मार्ट एज कहा जाता है। देखिए इस अवस्था को स्फूर्ति या स्मार्ट एज कहा जाता है। अब आप लोग स्मार्ट एज ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। जब बच्चा छोटा होता है, जब 6 से 12 वर्ष का बच्चा होता है तो उसकी दाढ़ी मूछ नहीं आया होता है, उसका फेस एकदम चिकना चिकना होता है। तो इस अवस्था को स्फूर्ति या स्मार्ट एज कहा जाता है। ठीक है। फिर है इस अवस्था में संग्रहण स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होती है। जी बिल्कुल, आप हमें छोटे छोटे बच्चे होंगे, 6 से 12 वर्ष तक का बच्चा होगा तो देखेंगे कुछ चीज़ों को, कोई भी चीज़ पाएगा तो उसको रख लेगा, कोई भी चीज़ पाएगा तो उसको रख लेगा, कोई भी चीज़ पाएगा तो उसको रख लेगा। जैसे अपने खिलौने से संबंधित है तो अगर खिलौना खेल रहा है तो उसमें कोई और चीज़ को ऐड करने को मिल गया तो उठा के रख लेगा। तो मतलब इसमें स्टोरेज की प्रवृत्ति होती है, किसी भी चीज़ को रख लेने की भावना उनके अंदर होती है। फिर है इस अवस्था को टोली या समूह या गैंग की अवस्था कहते हैं। मतलब इस अवस्था में 6 से 12 वर्ष के बच्चे एक दूसरे को इकट्ठा करके झुंड में खेलना पसंद करते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि किस अवस्था को टोली या गैंग या समूह की अवस्था कहते हैं। तो बाल्यावस्था को याद रखिएगा। इस अवस्था को अनोखा काल कहा गया है। जी बिल्कुल, इस अवस्था में देखिए बच्चा जब 6 से 12 वर्ष का रहता है। अभी आप लोग को कह दिया जाए कि आप लोग को सबसे ज़्यादा कौन सी एज पसंद है, तो आप लोग कहेंगे स्कूल लाइफ हमारा सबसे मस्त था। आप लोग को दे दिया जाए कि चट ऑप्शन किस में आप लोग किस आयु में जाना चाहते हैं, तो आप लोग सब लोग स्कूल लाइफ पसंद करेंगे। तो इस काल को अनोखा काल कहा जाता है क्योंकि इसमें ना जॉब का टेंशन ना किसी चीज़ का टेंशन, बस खाओ पढ़ो और ऐश करो। ठीक है, तो इस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है। फिर अगला देखते हैं कौन सा स्टेज है। तो फिर है किशोरावस्था, अडोलसेंस, 12 या 13 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक। ठीक है, किशोरावस्था, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो वो पढ़ने लिखने के बाद क्या करता है, आप क्या कर रहे हैं, एक जॉब पाना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ सिक्योर करना चाह रहे हैं, अपना लाइफ सेट करना चाह रहे हैं। तो इस अवस्था को सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें तनाव तूफान, इस अवस्था को अभी आगे चलते हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखिए इस अवस्था में विषमलिंगी आकर्षण होता है। देखिए विषमलिंगी आकर्षण क्या, जब बच्चा 13 से 18 वर्ष तक का होता है तो विषमलिंगी आकर्षण होता है। वो लड़का लड़की के प्रति आकर्षण होगा, लड़की लड़के के प्रति आकर्षण होगी। तो इस अवस्था को विषमलिंगी अवस्था भी कहते हैं। पूछता है किस अवस्था में विषमलिंगी आकर्षण होता है, तो किशोरावस्था में विषमलिंगी आकर्षण होता है। फिर है इसे संघर्ष तनाव आंधी तूफान उलझन की अवस्था कहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए संघर्ष तनाव क्या है, आप लोग जब पढ़ लेते हैं तो सोचते हैं अब हमको जॉब मिल जाए, जब तक जॉब नहीं मिलती है तब तक टेंशन बना रहता है, क्या करें क्या कैसे पढ़ें कौन सा तैयारी करें। तो तनाव तूफान दिमाग में उलझन बनी रहती है। ठीक है, फिर है इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को लगा लीजिएगा दोस्तों क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है। इस अवस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है या गोल्डन एज। ठीक है, फिर है इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करना शुरू करते हैं। देखिए शास्त्रों में बच्चे अतार्किक चिंतन करते हैं, फिर बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक चिंतन करना शुरू कर देते हैं, फिर किशोरावस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं। अमूर्त चिंतन कैसे, बिना चीज़ों को देखे उसका चिंतन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चे फिर है इस अवस्था में वीर पूजा हीरो वर्कशिप की भावना होती है। वीर पूजा क्या होता है, जैसे कि जब बच्चा 12 या 13 से 18 वर्ष के बीच का होता है
तो देखते हैं, आप बहुत सारे देखेंगे कि कितने लड़कियों की फेवरेट हीरोइन होती है, कितने लड़कों की फेवरेट हीरोइन होते हैं, कितने लड़कों के फेवरेट क्रिकेटर होते हैं, कितने लोग के फेवरेट का ये राजनेता लोग होते हैं। तो ये वीर पूजा की भावना होती है, उसको देखिए सलमान खान की एक तेरे नाम की मूवी चली थी, तो तेरे नाम में सीधे ही मांग फाड़ के बाल झाड़ता था। तो वीर पूजा की भावना कितने लोग उसको फॉलो किए थे, तेरे नाम में सीधा मांग फाड़ के बाल झाड़ते थे। तो ये होती है वीर पूजा की भावना, उसको कॉपी करके उसकी तरह बनना। वीर पूजा की भावना इस एज में विकसित रहती है बच्चों के अंदर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन उससे रिलेटेड करते हैं और सारा कन्फ्यूजन यही दूर करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। विकास के किस काल को तनाव या तूफान का काल कहा जाता है? अभी अभी हम आप लोग को बताए हैं, तो अब तुरंत आंसर दीजिए कि किस काल को विकास का तनाव या तूफान की अवस्था कहा जाता है, बताइए तुरंत। तो देखिए, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जॉब का टेंशन रहता है, फैमिली का टेंशन रहता है, सारी जिम्मेदारियां सर पे आने वाली होती हैं, तो इसको तनाव और तूफान की अवस्था करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होता है, बाल्यावस्था क्या होता है बताइए? जन्म से लेकर 3 वर्ष तक? जी नहीं, अभी तो हम आप लोग को ये नहीं बताए हैं कि बाल्यावस्था का कितना एज होता है। 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक? जी नहीं। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक? जी, यही बाल्यावस्था है, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है, इसलिए बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये। खिलौनों की आय टॉय एज कहा जाता है, बताइए किसको कहा जाता है? तो खिलौनों की आय, तो इसको कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। अभी आप कहेंगे, जो कन्फ्यूजन वाला वो लाइन पड़ा हुआ था, आप कहेंगे कि मैम आप तो शैशवावस्था बताइए। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था इसकी आयु सीमा होती है 3 से 6 वर्ष तक, और जो शैशवावस्था है 0 से 5 वर्ष तक है। ठीक है, तो खिलौनों की आयु, अगर पूर्व बाल्यावस्था इस तरह दिया हो, बाल्यावस्था शैशवावस्था, तो आप लोग पूर्व बाल्यावस्था पे लगाएंगे, और अगर जो दिया हो बाल्यावस्था शैशवावस्था किशोरावस्था, तो आप लोग शैशवावस्था पे लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाल्यावस्था का अन्य नाम नहीं है? देखिए, निगेटिव पूछा है तो हमको निगेटिव ही ढूंढ के निकालना है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का अन्य नाम नहीं है? तो देखिए, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, जी हाँ, 6 से 12 वर्ष का बच्चा जब रहता है तो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, ये तो है। स्फूर्ति अवस्था, जी इस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था या फिर स्मार्ट एज कहते हैं, अभी अभी बताएं हम आप लोग को। फिर गिरोह से पहले की आयु, जी नहीं, यही तो नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा गिरोह, दल, समूह, झुंड में रहना, टोली में रहना पसंद करता है। तो ये भी सही है, यानी ये नहीं सही है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव, यानी ग ऑप्शन सही होगा, गिरोह से पहले की आयु। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की कौन सी अवस्था है जिसे सुनहरी अवस्था या गोल्डन एज कहा जाता है? अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, किस अवस्था को सुनहरी अवस्था या गोल्डन एज कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जितने लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट आप लोग को मिलता रहे, और पूरा वीडियो मेरा बिना स्किप किए देखेंगे आप लोग, तो आपको सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से पास कराएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।